किसी को कोई सवाल पूछना हो, नहीं तो मैं अगला पूछ लूँगा। आइएगा, हाँ आइए। रश्मि हम मंदारगिरी पर बज हो रहा है। है ना। रश्मि दीदी है। जल्दी जल्दी, सिर्फ 3 मिनट हैं अपने पास। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न यह है कि आज का जो अपना जैन धर्म है, आज का सदियों पुराना जैन धर्म है, जो आज के युग में बहुत कठिन मालूम पड़ता है। जो आज का समय है उसमें जैन धर्म में इतनी सरलता नहीं है कि नई पीढ़ी उसको पूरी तरह से अपने आत्मसात कर ले। तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन दे कि नई पीढ़ी में हम जैन धर्म को उनके अंदर कैसे बढ़ाएं। जैन धर्म से सरल दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैन धर्म जो चीज़ जैसी है उसको वैसे कहता है। अब जो जैसा है वही भी हम नहीं समझ पाए, ना पकड़ पाए तो कैसे चलेगा। जैसे इंसान को रात को नहीं खाना चाहिए, अब सारे डॉक्टर कहे जा रहे, विज्ञान कहे जा रहा, जैन धर्म यही बात तो कह रहा, पानी छान के पीना चाहिए। आचरण में जैन धर्म यही तो कह रहा है कि पानी छान के पियो। जैन धर्म कहता है कि पेड़ पौधों वनस्पतियों की सुरक्षा करो, जानवरों को मत मारो। तो लोग कहते कि नहीं हमें तो अंडे खाना है, हमें ऐसा करना है। और जब फिर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं इससे तो कैंसर हो रहा, इससे हो रहा। जैन धर्म जैसा सरल और सच्चा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। ये बात जरूर है कि इस दिगंबर जैन धर्म में मुनियों का चरित्र बहुत श्रेष्ठतम है और कठिन है, लेकिन ध्यान रखिए सरल रास्ते से आप किसी शहर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो कठिन रास्तों से ही चलना होगा। ऊंचाइयां हासिल करना है तो यह कठिन साधना का ही रास्ता है, आराम हराम है। फिर भी बच्चों को अपन अपने विवेक से उन्हें पथ प्रदर्शित करें कि बेटा ऐसे होता है, ये ठीक है, कोशिश करो, जितना जमे उतना करो, न जमे तो श्रद्धा तो रखो कि जैन धर्म से ऊंचा दुनिया में। नमोस्तु सेव जैन, सेव जैनिज्म। नमोस्तु आचार्य श्री। आज युवा सम्मेलन दिन में रखा गया था, तो आपके माध्यम से युवाओं को क्या संदेश रहे? युवाओं के लिए सारे संदेश दे रहे थे। अभी शरद जी जो कह रहे हैं कि तीर्थों के प्रति संरक्षण की एक प्रतिबद्धता होना चाहिए, अपने आचार विचार की प्रतिबद्धता होना चाहिए। देखो आपको मार्केट में देख कर के लोग आपके धर्म के प्रति सम्मान की भावना बनाते हैं। अगर आपका आचार विचार सब जगह श्रेष्ठतम, उज्जवल और उच्चतम है तो लोग भले किसी तरह से वो आपसे जलें, ईर्ष्या करें, लेकिन दिल के हर कोने में एक रहता है कि बहुत बढ़िया इंसान है। इसलिए अपने आचार विचार वगैरह से जिन धर्म की प्रभावना करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न है कि लोग मिथ्यात्व में थोड़ा सा चमत्कार दिख जाता है तो मिथ्यात्व की तरफ बढ़ जाते हैं। जब हमारे जैन धर्म में लोगों की आस्था अटूट नहीं है, उनकी आस्था इतनी कमज़ोर है कि वो थोड़ा सा मिथ्यात्व गया और वहाँ चले गए, तो हम उनको कैसे उनको करें? इतना समझिए कि जैन धर्म से ज़्यादा चमत्कार तो दुनिया में कहीं होते ही नहीं है। भक्तामर कहाँ है बताओ? नमोकार कहाँ है जो 84 लाख मंत्रों का राजा है, जिसके प्रत्येक काव्य में शक्तियाँ भरी हैं? भक्तामर स्त्रोत कहाँ पर है, किसके हाथ में? अब आपकी लापरवाही है। अच्छा, ऐसी बीतरागी प्रतिमाएं कि जिनके सामने बैठ जाओ तो दिल में अथाह शांति आए। दुनिया में कोई देवता ये चमत्कार नहीं कर सकता कि आप एकदम शांत हो जाएं, लेकिन आप महावीर स्वामी के चरणों में बैठ जाओ, 1 मिनट में चमत्कार हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे, आपके क्लेश मिट जाएंगे। नमस्ते आचार्य। आचार्य श्री, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी दिगंबर श्वेतंबर की बातें कर रहे थे, लेकिन अपने ही समाज में जो दिगंबर है, कहीं हम लोग 13 में बैठ रहे हैं, कहीं 20 में बैठ रहे हैं, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये आपत्ति हमारे ऊपर आ रही है। बात तो ठीक है, हम बहुत बार बोलते हैं और हम कहते हैं तेरा ना मेरा दुनिया रैन बसेरा। 13 और 20 के चक्कर में पढ़ने की जरूरत क्या है यार? पूजा पद्धतियां हैं,
पूजा पद्धतियां हैं, उसमें इतना सा तो अंतर है, बाल बराबर। जबरदस्ती बखेड़ा कर कर करके और ऐसे माहौल बना दिया कि इतने ये पराए वो पराए, उसमें साधुओं के ऊपर भी लेबल लगा दिया ये अमुक पंथी, और श्रावकों के ऊपर भी लगा दिया ये अमुक पंथी। पूजा पद्धति में क्या फर्क पड़ रहा? एक बात गांठ में बांधो कि त्रस जीवों का घात किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। बाकी आप पूजा अच्छे से करो, और नई पूजा करना है तो मुनिराज बन के पूरा ध्यान में डूब जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन झगड़ा मत करो। नमोस्तु मिल कर के रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे, वरना वो कह रहे ना सेठी जी, स्थिति ये भी है, सामने वाला परख लेता है चार भाई एक नहीं है, किसी को भी तमाचा मार देते, और पता है कि चार एक हैं, हिम्मत नहीं पड़ती है। नमोस्तु आचार्य श्री। हम लोग पढ़ते हैं कि समय शिखर से इतने करोड़ मुनि भगवान के साथ मोक्ष गए हैं, तो ये कैसे, क्या एक साथ भगवान के साथ मोक्ष जाते हैं या कैसे जाते हैं? भगवान के आगे पीछे भी चले गए होंगे। जैसे अभी कहे ना, आज महाराज जी के साथ 5000 आदमी थे, तो महाराज जी से चिपके थोड़ी थे, हो सकता है कोई 2-3 किलोमीटर पीछे भी हो, कोई अपने रिश्तेदार के घर पर भी हो, तो ऐसे समय का स्थान का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता। नमस्ते भगवान। शर्मिला जैन चुलगिरी से। राणा जी की नसिया में समूह शरण मंडल की रचना करते हैं, यह सबसे बड़ा पुण्य है या समूह शरण के विधान में बैठकर आराधना करने सबसे बड़ा पुण्य है? दोनों भी पुण्य है। निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से अगर समर्षण जी का मंडल बनाते हैं, समर्षण की रचना करते हैं, तो वो भी पुण्य का काम है। और पूजा विधान में बैठते हैं और भी मन से करते हैं, वो भी पुण्य का काम है। एक सतसागर जी महाराज संघ में थे, बिंदास जी महाराज, वो अक्सर कर रात्रि में 12 बजे या जब भी 2 बजे उठ कर के समर्षण की रचना बनाया करते थे, उंगलियों से जमीन पर, टेबल पर, और या फिर जो अपने ध्यान से, और पूरा उसका माणना बिना किसी सामग्री के बनाते थे। तो वो सतसागर जी महाराज कितना पुण्य कमाते होंगे, सामग्री कुछ नहीं। विश्वचैन मिंडा जी के पिताजी भरत वीर, अब एक दिन उनने नहीं बनाया वो समोषण वगैरह, तो किसी महाराज ने हमको कहा कि आज उनने समोषण वगैरह नहीं बनाया, आज उनने ऐसा ऐसा जो रोज करते थे, उठ जाएंगे और ऐसे करना, ऐसे पूरी रचना बनाना, मानस्तंभ बनाना, वो नहीं किया। तो हमने कहा एक मुनिराज को जाके देखो, तो उन्होंने बताया कि वो एकदम अस्वस्थ लस्त पड़े हैं। फिर हम गए तो देखा कि सांसें तो एकदम धीमी पड़ गई हैं, तो पक्का हो गया कि आज इनका खुद का समोषण बन गया। फिर उनको संभाला, नमोकार सुनाया, मुश्किल से 10-5 मिनट का ही संबोधन हुआ कि उनका उत्तम समाधि मरण हो गया। अब जिस तरह का उपयोग लगता था उसी टाइम, लगभग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो निस्वार्थ भाव से चाहे रचना बनाएं तो भी पुण्य लगेगा, और चाहे भक्ति करें तो भी। अब स्वार्थ बस आप भक्ति करें, धन पैसे के लोभ में कुछ भी करें, तो उतना ज़्यादा लाभ उसमें फिर नहीं हो पाता। नमस्ते बन। चेतन प्रकाश मुंबई से। महावीर स्वामी जब आहार को निकले, चेतन प्रकाश भगत जी कहाँ है? महावीर स्वामी जब आहार को निकले तो चंदन बाला ने आहार दिया था या नहीं, क्योंकि वह तो बेड़ियों में कैद थी? समाधान कर। आहार तो दिया था, पड़गाहन को जैसे निकली तो ऐसा योग बनता गया, ऐसा भाव बनता गया कि प्रभु महावीर उधर पधारे, उनने अपनी वस्तु दी। एक तरह से जो नवदा भक्ति उनके योग्य या उस समय करने लायक थी स्थिति, वैसे उनने भक्ति की, और उनको अंजलि में जो था सब द्रव्य प्रासुखी होता था, देखो। और ऐसे शरीर भी बहुत ज़्यादा अशुद्ध नहीं होते थे कि कपड़े हैं, कपड़े अगर उनके हैं भी 3 दिन बासे भी हैं,
तो भी उसमें उनने कुछ किया ही नहीं, एक तरह से कैद में पड़े हैं, भूखे प्यासे जैसे भी हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो जो भी कहो, लेकिन उन्होंने आहार दिया था, उसका पौराणिक इतिहास भी मिलता है। और ये अद्भुत अनोखी घटनाएं हैं जिनसे एक मालूम पड़ता है कि बेड़ियों में पड़े होने के बाद भी मुनिराजों को आहार देने की भावना हो सकती है। और अगर प्रभु की कृपा हो, सौभाग्य हो, तो उस अवस्था में आहार देने का सौभाग्य भी मिल सकता है। फिर जब अच्छे स्वतंत्र हैं तब तो क्यों नहीं इस तरह की आहार दान आदि की प्रवृत्ति करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ओम नमस्ते भगवान। डॉक्टर आबाज जैन भोपाल से। गुरुजी, मैंने त्रिवर्णीचार में पढ़ा था, वमन, मैथुन और लघु शंका के बाद कुल्ला करके मुख शुद्धि जल से करना चाहिए। गुरुजी, अगर किसी ने शाम के भोजन के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, या किसी का नियम है कि हम रात में 9 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, यात्रा के दौरान या किसी स्थिति के कारण वमन हो जाए, विशेष परिस्थिति के कारण वमन हो जाए, तो विशेष परिस्थिति में क्या वह व्यक्ति मुख की शुद्धि जल से कर सकता है? त्रिवर्णाचार जो है एक तरह के ग्रंथ हैं, 2-3 लेखकों ने अलग अलग लिखे हैं। त्रिवर्णाचार का मतलब हो 3 वर्ण का आचार, 3 वर्ण का आचार। 3 वर्ण का आचार नहीं समझ लेना कि 3 तरह का आचार नहीं, 3 वर्ण, 3 माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का आचार विचार कैसा होना चाहिए उसका विवेचन किया है। तो वो भी उन्होंने एक तरह से वहाँ कथन किया होगा, और कथन में कोई दिक्कत नहीं है। वो यही कहेंगे अगर श्रावक को उल्टी हो गई है, बमन हो गया है, तो वो कुल्ला कर लें, नहीं तो घिनापन लगता है, मुंह में बासता है, तो वो तो बात ऐसे ही कहेंगे। लेकिन अगर आपने त्याग कर दिया है जल वगैरह का, और आपको वमन के बाद भी कोई ज़्यादा गिल्टी फील नहीं हो रही है, बुरा नहीं लग रहा है, घृणा नहीं हो रही है, मुंह में बार बार रस नहीं आ रहा है, तो ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ऐसे झूठे मुंह से फिर आप पूजा भक्ति नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय वगैरह नहीं कर पाएंगे। ओम नमस्तुगन। सुमित्रा जैन पाड़वा से। घर में छोटा मंदिर है, हम उसमें मूर्ति रखनी है, लेकिन रोज अभिषेक नहीं कर सकते, तो कैसी मूर्ति रख सकते हैं? बताइए। मूर्ति तो जैसी होती वैसी होती है, अच्छी होती है, सुंदर होती है। अब इनका मतलब है कि किस धातु की रखें, कि रत्नों की रखें, कि कौन सी मूर्ति रखें, कि अभिषेक ना भी करें तो भी चल जाए। तो मेरी समझ से कि रत्नों की मूर्ति रखना चाहिए। एक तो जब अपन मूड बिद्री के सहस्त्र कंब बसदी को देखते हैं, उसमें रत्नों की बहुत प्रतिमाएं हैं, और उसके इतिहास के बारे में कहते हैं कि यहाँ मंगलूर बंदरगाह है, तो यहाँ से बड़े बड़े व्यापारी व्यापार करने को विदेश जाते थे, भगवान की प्रतिमा अपने साथ ले जाते थे, और वो प्रतिमाएं रत्नों की होती थी। और फिर उसका कारण मूल यही समझ में आता है कि एक सोच रही है कि रत्न की प्रतिमा है तो उसका अभिषेक ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई छुआछूत कदाचित हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यात्रा में ले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी उसकी एक मान्यता है। ऐसा गुरु महाराज बताते थे कि विमल सागर जी महाराज भी लगभग इसी ढंग से कहते थे कि रत्न पाषाण की प्रतिमाएं हैं, रत्नों जैसी, तो उन प्रतिमाओं को अभिषेक वगैरह न का हो पाया, यात्रा में ले गए, विदेश ले गए, तो कोई ज़्यादा दोष नहीं माना जाता, आपकी आराधना भी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि एकदम अशुद्धि हो और असाधना हो, ऐसा काम नहीं करना। तो रत्नों की प्रतिमाएं रखी जा सकती हैं। ओम नमस्तुगन। वैशाली जैन जानतला। तीर्थराज सम्य शिखर जी की पहाड़ की पैदल परिक्रमा और पहाड़ की पैदल वंदना करने में कितना अंतर है, और दोनों में किसका पुण्य ज़्यादा मिलता है? अभी नाप तोल तो हमने किया नहीं, भाव ताव ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह है कि सच्चे मन से भक्ति भाव से शिखर जी की यात्रा करो तो भी महान पुण्य लगता है, और पूरे सम्य शिखर तीर्थ की परिक्रमा कर लो तो और ही बढ़िया बात है। ये तो अपने भावों पर निर्भर करता है, सबको करना चाहिए। ओम
नमस्ते। मनोज जैन दुदू से, घर में रखी पुरानी तस्वीर और मूर्तियों का किस तरह से विसर्जन किया जा सकता है? जैसे गणपति का करते हैं, गणपति का जैसे करते हैं ऐसे ही, और क्या करेंगे आप? तो भक्ति भाव से ले जाएं किसी गहरे सागर में, गहरे जल में, उनको क्षमा मांगते हुए विसर्जित करें। ओम। नमस्ते भगवान। राजेंद्र जैन मेरठ से, तीसरे गुण स्थानवर्ती और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के विचारों, भावों और चर्या में क्या अंतर होता है? चतुर्थ गुण स्थान में जाने वाले नियम क्या है और पंचम गुण स्थान के लिए हम क्या तैयारी करें? गुरुदेव, चारित्र में होने का बंध कैसे होता है और क्या करने से उसका उपशम क्षयोपशम होता है जिससे हम भी व्रती बन सके? कषायोदय तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से कोई भी तीव्र परिणाम होते हैं तो उनसे चारित्र मोहिनी का आश्रयबंध होता है। कषाय भाव से बचें सबसे पहले तो। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इनसे बचें। परिणामों को संभालें तो चारित्र मोहिनी के बंध से बचेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ से बचो, ऐसा। और तीसरे चौथे गुणस्थान की चर्या तो क्या बताएं, क्योंकि तीसरे गुणस्थान का समय इतना कम है कि क्या करता है क्या नहीं करता है ये निर्णय ही नहीं हो पाता है। बस ये जरूर है कि उसके परिणाम मिक्स रूप होते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी हो सकती है और खोटे देवशास्त्र गुरु की भी हो सकती है, तत्व की भी और अतत्व की भी। तो मिक्स रूप परिणाम होते हैं। दही गुण मिवा मिश्रम को भावम नेव कारदुम सक्कम। दही और गुड़ जैसे मिला दिया जाए और उसका कैसा स्वाद बनता है? दही और गुड़ मिला के खाया कभी? कैसा स्वाद बनता है? मीठा। किसने मिला के खाया? देखो, वैसे इसको अभक्ष भी मानते हैं लोग, लेकिन उदाहरण दिया कि जैसे दोनों को मिला दिया जाए तो उसका जो स्वाद होता है मिक्स रूप। कहना उत्तर क्या देना चाहते हैं? मिक्स रूप परिणाम होते हैं। अब चौथे गुण स्थान वाले के परिणाम तो सुनिश्चित होते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, सच्चे तत्व का श्रद्धान, मोक्ष मार्ग की रुचि, और फिर आस्तिक्य, अनुकंपा, प्रसम, संवेग, इस तरह के अच्छे परिणाम होते हैं। ओम।